भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुख। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जादुई राम नाम के बारे में। कभी मैं आपके लिए राम कथा लेकर आया करूंगी और किसी दिन राम नाम के बारे में बात करेंगे। राम नाम के मंत्र में जादू है, पर इसका अनुभव आपको तभी हो सकता है जब आप इसको जपें और प्रेम से जपें। धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लग जाती हैं कि आपको लगता है कि ये हुआ तो कैसे हुआ। तो आप समझिए इस बात को कि ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। आप इस प्रॉब्लम में हो। जब आप इस प्रॉब्लम में होते हो तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि इसका सोल्यूशन कैसे निकालें, इसको ठीक कैसे करें। राम नाम वो जादुई मंत्र है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, लिटरली किसी भी प्रॉब्लम को। दोस्तों, ये अमृतवाणी है, ये मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर ने लिखी है। इनका फोटो भी आप यहाँ देख सकते हैं। इस बुक को नॉन स्टॉप अगर आप दिन में एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, नॉन स्टॉप पढ़ना चाहिए, तो आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशनली रेज हो जाती है। आपको बहुत पॉजिटिव फील होता है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हट जाती है, और अगर इस पे आप ध्यान करें, इस पे मेडिटेट करें तो और भी अच्छा है। तो मैं इसका एक नरेशन वाला वीडियो भी अपने इस चैनल पे शेयर कर दूंगी। और सबसे पहली जो लाइन है या सबसे पहला इंपॉर्टेंट मंत्र जो हमें बोलना है वो है सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। इसको 7 बार बोलना है। ऐसा करने से हम श्री राम के नाम का, मेरे मास्टर कहते हैं कि हम खुद श्री राम का आह्वान करते हैं। यहाँ पे पहली लाइन है, परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। इसकी व्याख्या है कि प्रभु श्री राम का एक सुंदर रूप है, एक सुंदर फॉर्म है, और वो श्रेष्ठतम यानी कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेस, कृपा का रूप है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ग्रेस। उनका रूप ही ग्रेस है। ग्रेस इज श्री राम, इक्वल टू श्री राम। श्री राम इज द सुप्रीम मास्टर। परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। ही इज द सुप्रीम मास्टर, इज द इनकार्नेशन ऑफ बाउंडलेस कंपैशन एंड ग्रेस। श्री राम का ग्रेस और कंपैशन इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना हाई है कि वह अपनी कृपा से किसी भी व्यक्ति को पवित्र कर सकते हैं। पवित्र यानी कि प्योरिफिकेशन, इम्प्योर से प्योर बना सकते हैं। ही हिमसेल्फ इज उत्तम पुरुष, तभी उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वो सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और सुख के अबोर्ड हैं। ही इज द अल्टीमेट अबोर्ड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। इसकी अगली लाइन है, सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप, है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा अनूप। जब हम राम नाम जपते हैं तो हमको इतना पॉजिटिव क्यों फील होता है? जितने भी आप मंत्र देखिए, जितने भी आप भगवान के बारे में पढ़िए, गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में पढ़िए, उन सब की एक क्वालिटी होती है। लक्ष्मी जी की क्वालिटी है अबंडेंस, काली की क्वालिटी है वो एक डीमन स्लेयर है, डीमंस को मिनटों में खत्म कर देती हैं। शिवा की क्वालिटी है जॉय, उनकी वाइफ पार्वती की क्वालिटी है शक्ति। तो हर गॉड एंड गॉडेस की एक क्वालिटी है, शक्ति है, एक मंत्र की ध्वनि की शक्ति है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड ध्वनियों से बना है दोस्तों। यूनिवर्स इज मेड फ्रॉम साउंड। साउंड में एक एनर्जी होती है। आप देखिए पूरा जो यूनिवर्स है वो वाइब्रेशंस पे चलता है। तो हर ध्वनि की, हर शब्द की एक वाइब्रेशन होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। राम नाम ये जो मंत्र है इसकी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है कि ये हमारे पहले तो आंतरिक स्वभाव को सही कर सकता है जिसमें इम्प्योरिटी होती है। दूसरा, ये हमें सुखी फील करता है, हमें हैप्पी फील कराता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर, क्योंकि लाइफ में चीज़ें तो होती ही रहती हैं, होती ही रहेंगी, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, लेकिन जिसके पास कॉन्फिडेंस होती है उसी के पास हिम्मत होता है। और ये कॉन्फिडेंस हमारी नाभि में है, और ये ध्वनि हमारी नाभि का है। नाभि के चक्र को बोलते हैं सोलर प्लेक्सस। ये हमारा हित करने वाला, हमारी अच्छाई करने वाला, हमें सौभाग्य प्रदान करने वाला, ये वो मंत्र है जो ज्ञान और आनंद का भंडार है। रियल पीस। मैंने कई लोगों से एक्चुअली पूछा है, एक्सपेरिमेंट भी किया है मैंने कई लोगों के साथ। ये खासतौर से मैंने बच्चों के साथ किया है, वो बच्चे जो थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, टीनेज में होते हैं। 1-2 बार से ज़्यादा ही हुआ। मेरे पास कुछ बच्चे आए, स्कूल के बच्चे,
उन्होंने बताया कि उनको बड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, घर वालों का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, काफ़ी चीज़ें बताई। तो मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, ये 108 वाली माला रख लो। और कईयों को तो मैंने वो क्लिकर दे दिया था, क्लिक करके जो जाप करते हैं। तो मैंने कहा या तो आप क्लिक करके जाप करो, या तो अपनी कॉपी में राम राम लिख लो, 4-5 पेज भर लो, खाली जब बैठे हो। स्पेशली तब ट्राई करो जब तुमको स्ट्रेस फील होता है, जब तुमको लो फील हो रहा है, दुखी फील हो रहा है, नेगेटिव फील हो रहा है। बच्चों के ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर्स हैं आजकल। यही प्रेशर तो आगे जाके हमारी अडल्ट लाइफ में हमें मिलते हैं, या हम उसी एनर्जी में रहते हैं। तो जब उन बच्चों ने राम नाम जपा, मैंने उनसे कुछ नहीं बताया था क्या होगा नहीं होगा, आप एक बार ही ट्राई करके देखो, फिर मुझे बताना। तो मुझे जो फीडबैक उन बच्चों ने दिया वो ये था, वो तो सोचो इतने छोटे हैं, अभी उनकी अवेयरनेस इतनी डेवलप नहीं हुई है, बट मुझे ये भी लगता है कि अगर वो इस एज में राम नाम के बारे में जान रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, जप रहे हैं, तो पिछले जन्मों का कर्म भी हो सकता है, पिछले जन्मों की तपस्या भी हो सकती है उनके साथ। तो मुझे उन्होंने बताया कि राम नाम जप के उनको बहुत पीस महसूस हुआ। ये पीस शब्द मुझे उन बच्चों ने दिया, सोचो कि बहुत पीसफुल लगा, बहुत शांति लगी, और एकदम से रिलैक्स हो गए। वो जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी टेंशन थी, वो चली गई। तो ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो, दुखी हो, किसी बात को लेके कांस्टेंट इरिटेशन है, तो सारा कुछ छोड़ दो और नाम जपने लग जाओ, या नाम को सुनो, नाम की ध्वनि को सुनो, मंत्र को सुनो, बस स्थिर होके करो, तो हमारे अंदर आनंद की फीलिंग बढ़ जाती है। तो राम नाम आनंद का भंडार है, शक्ति सामर्थ्य है, शांति देने का अक्षय स्रोत है, राम कृपा सुख देने वाली है। राम कृपा राम नाम जपने से, ये जादुई मंत्र इसीलिए है क्योंकि ये हमें एकदम एलिवेटेड फील करवाता है। वही हम रो रहे होते हैं, धक्के खा रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, ट्रबल्ड होते हैं, वही हम एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, पीसफुल हो जाते हैं। जो ये लाइन है, सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप, तो ये जो नाम है, नाम राम का नाम है, इसका जो रूप स्वरूप है, जैसे कि मैंने बताया ना, आम का एक रूप स्वरूप है, संतरे का रूप स्वरूप है, ये प्लांटर का एक रूप स्वरूप है, ये कार्ड्स का एक रूप स्वरूप है, ठीक है, ये ऐसा दिखता है। तो वैसे ही इनका यानी कि राम नाम का एक रूप स्वरूप है, वो है राम नाम में एक मिठास है, एक स्वीटनेस है। इट्स अ स्वीट नेक्टर ऑफ लव, इट्स अ ब्यूटिफुल इमोशन, इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग। सो इसीलिए परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुंदर फॉर्म, सर्वोच्च श्रेष्ठतम कृपा रूप, फुल ऑफ ग्रेस, लव, जॉय, फ्रीडम। आप सोचिए, ये सब जब हम फील करते हैं, जैसे हमें पीसफुल महसूस होता है, जॉय फील होता है, या हम अपनी प्रॉब्लम से रिलैक्स हो जाते हैं, पीस जैसा मैंने कहा अल्टीमेट वर्ड है, तो हमें फील कैसा होता है? हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। हमारा फॉर्म ही पीस है, क्योंकि हम भी उसी स्पेक ऑफ लाइट से बने हैं, जिस स्पेक ऑफ लाइट से सोर्स बने हैं। वी आर फ्रॉम द सोर्स, सोल इज फ्रॉम द सोर्स। लेकिन जब हम अपनी ईगो के साथ अटैच हो जाते हैं, अपनी टेम्पररी आइडेंटिटी, अर्थली आइडेंटिटी के साथ हद से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, एंड दिस इज ऑल प्योर मेटाफिजिक्स गाइज। मैं कोई वू रिलीजियस बात नहीं कर रही हूँ इस वक्त, इट्स प्योर मेटाफिजिक्स। हमारी जो ये फिजिकल आइडेंटिटी है, इट्स नॉट जस्ट द बॉडी, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर कॉल्ड, लॉट्स ऑफ लेबल्स, बहुत सारे टैग्स होते हैं, हमारे मूड्स होते हैं। हमें कोई कुछ कह देता है तो हम इतना रिएक्ट करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम रिएक्ट करते हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप रिएक्ट ही मत करो, रिस्पॉन्ड मत करो, कुछ फील मत करो, करो, पर राम नाम जपने से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, चीज़ें जॉयस हो जाती है, एवरीथिंग बिकम्स एन एक्सपीरियंस ओनली। राम नाम का जाप हमें बचाता है अपनी उस लिमिटेड ईगो फॉर्म से अटैच होने से, क्योंकि ईगो इज वेरी लिमिटेड, बट ईगो इज ऑल्सो इल्यूजन। और ईगो का मतलब हमेशा ये नहीं है कि कोई रूड, गुस्सैल, चिड़चिड़ा इंसान है,
कोई मीन बंदा है या बंदी है कि देखो इसको कितना ईगो है, घमंड है। ईगो इज ऑल्सो अटैचमेंट टू द टेम्पररी आइडेंटिटी। तो वो हमें रुला भी रहा है, वो हमें मिजरेबल भी फील करा रहा है, वो हमें सफ़र भी करा रहा है, तो वो ईगो ही है। हर बार ज़रूरी नहीं कि ईगो एक बड़ा सा ब्लास्ट ही करे। ईगो आपको एक कोने में दुखियारा बना के भी बिठा सकता है, दैट इज ऑल्सो ईगो। वो आपको ऐसा फील कराएगा कि हर कोई आपको ऑफेंड ही कर रहा है। तो कई मैंने ऐसे लोग देखे जिनकी ईगो बहुत ज़्यादा होती है, वो हर किसी से ऑफेंड होते हैं, बट दे आर वेरी वेल स्पोकन ऑल्सो, वेरी आर्टिकुलेट ऑल्सो। सम ऑफ देम आर पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स ऑल्सो। पर छोटी सी कोई बात किसी की उनको एकदम ट्रिगर कर देती, टॉर्चर कर देती है। अगेन हर चीज़ में एक थिन लाइन है। हमारी लोगों से बहस भी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है, बट जिनके साथ हमारा एक बॉन्ड, एक कनेक्शन होता है, वो हमारा सिर्फ ईगो वाली बातों पे नहीं टूट सकता। वो और किसी बात पे नाराज़ हो जाएंगे आपसे, आप उनसे हो जाओगे, आप उन्हें मना भी लोगे। लेकिन वो जो कई लोग मैंने देखा है एकदम पर्सनल ले लेते हैं बातों को, तो उनको भी राम नाम जपना चाहिए, ताकि वो जो ईगो का एक शिकंजा उनके ऊपर है वो हट जाए, और फिर वो उसी बात को, उसी चीज़ को एकदम अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। अगला स्टैंजा है, परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम, तारक मंत्र शक्ति घर, बीज अक्षर है राम। दोस्तों, शक्ति का घर है राम और तारक मंत्र है राम, जो हमें तारता है, यानी कि जो हमें हमारी प्रॉब्लम से निकालता है, जो हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है, जो हमारे पर्सपेक्टिव को बदलता है। हो सकता है हम सिर्फ एक ही एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन राम नाम का मंत्र हमारा एंगल चेंज कर देता है, हमें अलग अलग एंगल से चीज़ों को दिखाता है, समझाता है। कई तो ऐसे लोग होते हैं जो 360 डिग्री से देख लेते हैं, वो दूसरों के शूज़ में भी चले जाते हैं, वो अपने शूज़ से भी देख सकते हैं, अपने एंगल से भी, दूसरे के एंगल से भी। तो उनको चीज़ों को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वो पर्सनल भी नहीं लेते और ना ही वो अपनी बाउंड्रीज को सैक्रिफाइस करते हैं। हमारे जो मास्टर हैं, हमारे मास्टर गॉड हैं, लॉर्ड है, परमेश्वर हैं, वो एक उच्चतम शासक हैं। जैसे कि लोग सरकारी नौकरी करते हैं। दोस्तों, ये बात मेरे मास्टर ने बोली थी कि हम लोग सबसे बड़ी सरकार के यहाँ काम करते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, सरकारी नौकरी या फिर ये वाली जॉब, वो वाली जॉब, फैंसी जॉब। बट जो एक बार मास्टर को, गुरु को, जो राम नाम को सरेंडर कर देते हैं, तो वो सबसे बड़ी सरकार के यहाँ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो वो हमारे मास्टर हैं, हम उनके यहाँ काम करते हैं, वो हमारे बॉस हैं, वो हमारे मालिक हैं, वो हमारे सब कुछ हैं। और जो सबसे बड़ी सरकार के यहाँ जॉब करते हैं, फिर वो अर्थ पे कहीं भी जॉब करें, किसी भी फॉर्म में करें, वो ये नहीं सोचेंगे कि आई एम डूइंग दिस जॉब एट अ सर्टेन प्लेस। वो यही सोचेंगे कि सारे जो जॉब्स हैं वो बड़ी सरकार के बनाए हुए ही हैं, हम उन्हीं को सर्व करते हैं, हम उन्हीं के यहाँ काम करते हैं। राम नाम जपने से हमें एक ये फीलिंग आ जाती है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे शासक हैं, हमारे एक मालिक हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं, हर वक्त हमारा ध्यान रखते हैं। और परम ईश का नाम है राम। परम ईश से ही बना है परमेश्वर शब्द, और वो प्योरिटी की मूर्ति है, वो शक्ति का स्तोत्र है, पुंज है, शक्ति घर है। वो वही हमारे को शक्ति देते हैं, हमें पावर देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। या तो आप राम नाम के बारे में सोचते रहो या उन्हें ग्रैटिट्यूड करते रहो, मतलब कि रिमेंबर करते रहो उनको। और समय निकाल के, अगर दिन में कुछ समय निकाल के उनके लिए टोटली डेडिकेट कर दें तो और भी अच्छा है, क्योंकि हम उन्हीं से आए हैं, उन्हीं से बने हैं। तो ये जो मंत्र है, राम नाम मंत्र, ये एक बीज अक्षर है, यानी कि बीज मंत्र है, बीज अक्षर है राम। संसार सागर से हमें पार उतारता है। एक बड़ा सा सागर है और उसमें एक बोट, एक सुंदर सी बोट, कभी ना डूबने वाली, कभी ना टूटने वाली, कभी ना अस्त व्यस्त होने वाली, एकदम सॉलिड तरीके से तूफानों में, किसी भी प्रॉब्लम में, सुनामी भी आ जाएगी लेकिन फिर भी ये बोट स्थिर ही रहेगी। वो बोट राम नाम है, हमारा उद्धार करने वाली, हमें मोक्ष देने वाली। अब मोक्ष को भी समझना बहुत ज़रूरी है।
तो मोक्ष को हम अगले वीडियो में समझेंगे कि मोक्ष एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि मुझे इस शब्द से हमेशा याद आता है हमारा वो कॉन्वर्सेशन जो मेरे और मेरे मास्टर के बीच में हुआ था जब मैं बहुत छोटी थी। मुझे मोक्ष चाहिए था तो मैंने उनसे जाके पूछा कि मुझे मोक्ष कैसे मिल सकता है। तो वो एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था। जैसे जैसे साल बीतते गए, समय बीतता गया, तो धीरे धीरे मोक्ष का भी अलग अलग वेरिएशन मेरे सामने आता रहा। एक बैंड होता था निर्वाणा करके, उसके मैं गाने सुनती थी और एक आधा गाना तो अपनी मेरी गिटार रखी पीछे उस पर बजाती भी थी, बजा के प्ले करके गाती थी, अभी भी गाती हूँ। उस गाने में इतना दुख और दर्द है और मैं हमेशा सोचती थी कि बैंड का नाम निर्वाणा है, लेकिन कितना दुख है। और बाद में जैसे और बड़े हुए तो पता चला कि भाई निर्वाणा का जो मेन लीड सिंगर था उसने खुद के जीवन को अंत कर दिया था, पर बैंड का नाम निर्वाणा था। तो निर्वाणा तो हर किसी को चाहिए, हर इंसान को निर्वाणा चाहिए। और बहुत ही हम्बल, सॉफ्ट स्पोकन, बड़ा ही पोलाइट सा सिंगर कर्ट कोबेन। तो बचपन से ही मैंने हमेशा इस चीज को समझने की कोशिश करी है कि निर्वाणा, मोक्ष का सबसे पहले पता चला था मुझे एक माइथोलॉजिकल टीवी शो देखते हुए, जिसमें कि कोई तपस्या कर रहे थे तो उनको मोक्ष चाहिए था, इसलिए वो तपस्या कर रहे थे। तो इसके बारे में अगले वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली राम नाम एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी ध्वनि है जिसमें एक्सेप्शनल पावर्स हैं। और कांस्टेंट मेडिटेशन से, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस से, कांस्टेंट सरेंडर से भी, विश्वास के साथ जब हम सरेंडर करते हैं तो ये मंत्र हमें एनलाइटन कर सकता है, हमें लिबरेट कर सकता है, हमारी ह्यूमन सोल को मॉर्टल बॉन्डेजेस से रिलीव कर सकता है। थोड़ी देर पहले भी मैं फ्रीडम वाली बात कर रही थी कि जब हम पीसफुल फील करते हैं तो हम एक्चुअली फ्री फील करते हैं। तो पीस इज इक्वल टू फ्रीडम। जो मिजरी और सफरिंग हम फेस करते हैं, अदरवाइज वी आर इन अ बॉन्डेज, वी आर स्लेव्स टू द माइंड। सो बीज अक्षर इज द कोर constituent of Ram, is formed by the unison of R, A and M. इसको अलग अलग तरह से मैंने देखा, लोगों ने ब्रेकअप किया है। मैंने एक रिसेंटली एक लेडी का इंटरव्यू देखा था या वीडियो देखा था, उन्होंने भी बड़े सुंदर तरीके से राम मंत्र को एक्सप्लेन किया था कि कैसे ये मंत्र बहुत कुछ कर सकता है और ये र और म से बना है। तो र अग्नि, अ सूर्य, तो ये दोनों ही हो गए मैस्कुलिन सन एनर्जी में आ गए। म आ गया चंद्र में, फेमिनिन में। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है काफ़ी सालों से, क्योंकि मैं ट्विन फ्लेम्स की भी कोच हूँ, ट्विन फ्लेम रीडिंग्स भी करती हूँ। ट्विन फ्लेम से बहुत कंटेंट बनाया मैंने, बुक तक लिखी है मैंने, इन द नेम ऑफ लव। तो लव की स्पेलिंग है LUUV। आपको वो सिर्फ अमेजॉन किंडल पे ही मिल सकती है। तो मुझे भी ये पर्सनली फील हुआ कि ये जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी हम सबके अंदर होती है, हमारे अंदर होती है, और हमको वो कितना तड़पाती है, इसको भी यूनियन में अगर लाना है तो राम मंत्र से बढ़िया और कुछ है ही नहीं, क्योंकि यही मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को यूनियन में लाता है। जब ये मंत्र हम जपते हैं तो कैसे हमारे मणिपुर चक्र के द्वारा, कैसे हमारे चक्रा सिस्टम में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे हमारी दोनों नाड़ियां, ईदा और पिंगला नाड़ी सुषुम्ना के थ्रू कनेक्टेड होती, सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू। इस पे भी हम बाद में आएंगे, क्योंकि इस बुक में, हमारी अमृतवाणी में सारी चीजें मेंशन्ड है, वन बाय वन हम जाएंगे वहां पे। तो ये 3 साउंड्स है इसमें, र, अ और म। ये इसेंशियल कॉस्मिक एलिमेंट्स है, फायर, सन एंड मून, ठीक है। इससे ये बना है बीज अक्षर। ये राम का मंत्र, ये बीज मंत्र है, इट्स अ सीड मंत्र, ठीक है दोस्तों। तो इसी बात पे इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। शायद वो रामायण भी हो सकती है, राम कथा भी हो सकती है, और या फिर हम राम नाम मंत्र के बारे में और चर्चा कर सकते हैं। तो नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू सो मच, जय जय राम, वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।